याद आया करती हैं बचपन की बातें प्यारी। कभी दादी, कभी नानी, कभी मम्मी पापा की झिड़कियाँ सुनने को मिलती हैं प्यारी प्यारी। झिड़कियाँ सुनने को मिलती हैं न्यारी न्यारी। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं का जो वीडियो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पढ़ा था, उसी का दूसरा भाग दादी पाठ का अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं। किसी विद्यार्थी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप भले से उसको देख लें। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तरों को। तो पहला जो प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है। तो जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई यादें, कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियां, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना और ख़ास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी मदद की थी। अगला प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिता व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला था। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिता ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप उनके घर में आर्थिक तंगी आ गई या आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ की सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की अधिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने के कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही थी। अगला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों का में मौसम कैसा रहता है। तो कवार इस महीने में न तो अधिक गर्मी न अधिक सर्दी होती है, हल्की हल्की ठंड होती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने में वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। कवार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं।
अगला है भाषा के नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते ही अनमना सा हो जाता, सफेद से सन से सफेद, समानता का बोध कराने के लिए के लिए सासी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 शब्द लिखिए। नीला सा, आकाश नीला सा हो गया। रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आंखों में सागर की गहराई है। तो नेक्स्ट ये जो आपका प्रश्न है ज़्यादा विशेष नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आपके प्रश्नों को दोबारा मैंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से भी करवाया है बड़े अक्षरों में, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो वो आपको भाषा अच्छी ना लगे तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि सब बातें याद आती हैं। अगला प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। तो दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट करवा डाला। इसके अलावा दादाजी के श्राद्ध में भी दादी के मना करने के बावजूद भी लेखक के पिता ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज से में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिसे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। दादी माँ का स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है, क्यों। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं कारणों से वे एक दूसरे का मन सदैव जीतने में सफल रहती थी। लेखक बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादाजी की निशानी सोने का कंगन उन्हें दे देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता व कोमलता का वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, लेखक की कमजोरी क्या है। तो लेखक की कमजोरी यह है कि थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसका मन प्राय व्यथित हो जाता है, यानी घबरा जाता है। अगला प्रश्न है, मित्र किस प्रकार का दो मुहा व्यवहार करते हैं। लेखक के मित्र उसे खुश करने के लिए मुंह पर तो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे उसे कमज़ोर और घबराने वाला कहकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इस प्रकार वे दो मुहा व्यवहार करते हैं। कवार के दिनों में सिवान मीन्स नाले में के पानी में क्या क्या बहकर आता है। तो कवार के दिनों में सिवान या नाले में साई, मोथा, अधगली घासें, घेऊर, वन प्याज की जड़ें व नाना प्रकार की घासों के बीज बहकर आते हैं। लेखक के बीमार होने पर सबसे अधिक देखभाल कौन करता। तो लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल दादी माँ करती थी। दादी ने कंगन सदा सहेजकर क्यों रखा था। दादी ने कंगन इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि यह उनके वंश की निशानी थी। दादी माँ ने यह क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा ही होता है। बालक भगवान का रूप होते हैं, उनका मन निश्चल और निर्दोष होता है, इसलिए दादी माँ ने कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा ही होता है। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र उनका मजाक क्यों उड़ाते थे।
लेखक को थोड़ी सी बात पर गांव, घर और परिवार की चिंता होने लगती थी। वह अपने घर जाने के लिए लालायित होने लगता। एक ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा किसी को नहीं होती है। ऐसी कमजोरी विकास में बाधक होती है तथा बाल मनोवृत्ति के लक्षण है। इसलिए लेखक के मित्र सदैव उसका मजाक उड़ाते थे। दादी माँ को बीमारियों का ज्ञान कैसा था, इस विषय में विस्तार से लिखिए। दादी माँ को गांव में प्रयोग की जाने वाली सभी दवाओं के नुस्खे याद थे। वह हाथ, माथा, पेट छू करके भूत, मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान लगा लेती थी। वे लौंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप से इलाज करती थी। महामारी वह तथा विसूचिका फैलने पर वह सफाई का ध्यान रखती थी। पिताजी और लेखक के बड़े भाई किशन मन मारे क्यों बैठे थे? तो पिताजी और किशन भैया मन मारे इसलिए बैठे थे कि घर में आर्थिक तंगी थी। कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था। जिन पर रुपए थे वे वापस नहीं कर रहे थे। लोगों का उधार व काफ़ी राशि वापस करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, अतः वे मन मार करके बैठे थे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।